नमस्कार अद्भुत दर्शकों, मनमोहक कहानियों और जादुई कारनामों के लिए आपके पसंदीदा चैनल शक्ति 123 में आपका फिर से स्वागत है। मैं शक्तिश्वर बेहरा हूँ, जहाँ हम इस जादुई यात्रा पर अपने विचार साझा कर सकते हैं और कहानी कहने के दायरे से परे जुड़े रह सकते हैं। हम इस जादुई कहानी को उजागर करें। लाइक बटन दबाना न भूलें। अधिक मनोरम सामग्री के लिए शक्ति 123 की सदस्यता लें और अधिसूचना घंटी बजाएं, ताकि आप कभी भी जादुई क्षण न चुके। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी, जिसका नाम था आराध्या। आराध्या गांव की सबसे प्रिय बच्ची थी, लेकिन उसमें विशेष बात थी। वह रोज सुबह उठते ही प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए उत्साहित होती थी और उसका सपना था कि वह एक दिन खुद भी रंगीन छायाएं बना सके। गांव में एक वृक्ष था, जिसके पास एक रहस्यमय पुरानी छाया बनती थी। आराध्या ने यह सुना था कि जो भी व्यक्ति उस छाया के नीचे जाता है, वह विशेष रूप से रंगीन हो जाता है। एक दिन आराध्या ने साहस जुटाया और वह वृक्ष की ओर बढ़ी। छाया ने उससे कहा, तू क्यों आई है आराध्या? आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे रंगीन बनना है। क्या तुम मुझे अपनी रहस्यमय शक्तियों से सजाओगी? छाया ने हंसते हुए कहा, तू बहुत ही साहसी है आराध्या, परंतु इसके लिए तुझे मेरे साथ एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। आराध्या ने तत्परता से कहा, मैं स्वीकार करती हूँ। छाया ने उससे कहा, तू इस वन में एक हफ्ते के लिए रहेगी और तुझे 5 बड़ी चुनौतियाँ पूरी करनी होंगी, तभी तू मेरी रहस्यमय शक्तियों का उपयोग कर सकेगी। आराध्या ने सहमति दी और वह वन में रहने के लिए तैयार हो गई। पहली चुनौती थी प्रियतम को पानी लाना। आराध्या ने मुश्किल से पहुंचकर प्रियतम को पानी लाकर छाया के सामने रखा। छाया ने खुश होकर कहा, तूने पहली चुनौती पूरी की है, अब बाकी 4 तुझे रात में मिलेंगी। दूसरे दिन उसकी चुनौती थी जंगली फूलों की माला बनाना। आराध्या ने वन में घूमते हुए सुंदर फूल ढूंढे और एक रंगीन माला बनाई। छाया ने कहा, तूने दूसरी चुनौती भी स्वीकार कर ली है, अब तुझे तीसरी चुनौती मिलेगी। तीसरी चुनौती थी एक रात में एक कठिन सवारी पर जाना। आराध्या ने तीसरी चुनौती में भी सफलता प्राप्त की और वह छाया के सामने लौटी। छाया ने हृदयस्पर्शी होकर कहा, तूने 3 चुनौतियाँ पूरी की हैं, अब तुझसे और 2 चुनौतियाँ बाकी हैं। चौथी चुनौती थी एक अद्भुत कहानी सुनाना। आराध्या ने वन के पशुओं की सहायता से एक रोमांटिक कहानी बनाई और छाया के सामने प्रस्तुत की। छाया ने हपी होकर कहा, तूने चौथी चुनौती भी पूरी की है, अब तेरी आखिरी चुनौती है। आराध्या ने उत्साहपूर्वक कहा, मुझे बताओ, आपकी आखिरी चुनौती क्या है? छाया ने मुस्कुराकर कहा, तेरी आखिरी चुनौती यह है कि तू मुझे सच्चे दिल से माने कि मैं रंगीन हूँ। आराध्या ने सोचा और कहा, छाया, मैं तुम्हें सच्चे दिल से मानती हूँ, तुम मेरी दुनिया को सजाती हो। इस पर एक आश्चर्यमय बदलाव हुआ और आराध्या को भी एक नया रंगीन आभास हुआ। वह बच्चों के बीच गई और रंगीन छाया की मदद से उन्हें रंगीन बना दिया। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए और आराध्या की साहस भरी कहानी सुनकर प्रभावित हो गए। छाया ने भी कहा, यह साबित होता है कि असली रंग वह है जो तू अपने दिल से फैलाती है, न कि तेरे चारों ओर का। और इस प्रकार आराध्या ने अपनी गांव को रंगीन बना दिया और सभी ने उसे रंगीन छायाएं कहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली सौंदर्य वह है जो हमारे दिल से आता है और रंग वह है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं।